हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के कथा साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट मेन ए के वाक्य में उत्तर दें। एक डॉक्टर एम विमला का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर डॉक्टर एम विमला का जन्म 1955 को बेंगलुरु में हुआ। दो डॉक्टर विमला ने कितने शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि दिलवाई है? उत्तर डॉक्टर विमला ने 54 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि दिलवाई है। तीन कहानी साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप किसने वर्णित किया है? उत्तर कहानी साहित्य में कामकाजी महिला का स्वरूप डॉ एम विमला ने वर्णित किया है। 4 कामकाजी महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर कामकाजी महिलाओं को घर और बाहर के जीवन में समन्वय स्थापित करने में समस्याएं आती हैं। 5 द स्टेटस ऑफ वर्किंग विमेन इन इंडिया में प्रमीला कपूर ने क्या कहा है? उत्तर प्रमीला कपूर ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। 6 कामकाजी विधवाओं और परित्यक्ताओं की समस्याएं कैसे भिन्न हैं? उत्तर विधवाओं की समस्याएं आर्थिक विवशता से जुड़ी होती हैं, जबकि परित्यक्ताओं का मानसिक तनाव अलग होता है। 7 डॉक्टर विमला ने अपने करियर में कितनी पुस्तकें संपादित की हैं? उत्तर डॉ विमला ने विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित 7 पुस्तकों का संपादन किया है। 8 भारतीय नारी की वर्तमान स्थिति को क्या दर्शाता है? उत्तर भारतीय नारी अब केवल घरेलू भूमिका में नहीं, बल्कि समाज में एक महत्वपूर्ण नागरिक बनकर उभरी है। 6 प्रश्न माँ ये नौकरी छोड़ दो कहानी में पार्वती किस स्थिति में है? उत्तर पार्वती अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अफसर के यहाँ रसोई की नौकरी करती है और पारिवारिक संघर्षों से जूझती है। 7 प्रश्न इंतजार कहानी की देविशा को किस प्रकार की समस्याएं हैं? उत्तर देविशा को पति के आर्थिक दबाव और बॉस के शोषण का सामना करना पड़ता है, जिससे वह मानसिक संघर्ष करती है। 8 प्रश्न ऑक्टोपस कहानी की माँ को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर माँ को शराबी पति से अलग होने के बाद समाज में भटनागर अंकल और राजेश अंकल के पास जाकर नौकरी से निकालने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 9 प्रश्न आज की नारी की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? उत्तर आज की नारी ने पुरुष के साथ समानता की ओर कदम बढ़ाया है और उसने अपने अस्तित्व को प्रमाणित किया है। 10 प्रश्न कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का चित्रण किस माध्यम से किया गया है? उत्तर हिंदी कहानियों के माध्यम से उनकी समस्याओं और मानसिकता का चित्रण किया गया है। कथा साहित्य में कामकाजी महिलाओं का स्वरूप 11 प्रश्न भारतीय समाज में नारी के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं? उत्तर हर लड़की, तरुणी, महिला और वृद्धा। 12 प्रश्न नारी की कौन कौन सी विशेषताएं समाज में आदर्श मानी जाती हैं? उत्तर है त्याग, सहनशीलता और ममता। 13 प्रश्न स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव हुआ है? उत्तर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जिससे वे समाज का महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। 14 प्रश्न कामकाजी महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर उन्हें घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाए रखने समय और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। 15 प्रश्न विद्रोह कहानी की नीना किस समस्या से जूझ रही है? उत्तर नीना शादी की उम्र पार करने के बावजूद अपनी शादी को लेकर परिवार की अनदेखी और सामाजिक दबाव से जूझ रही है। टिप्पणी लिखें। कथा साहित्य में कामकाजी महिलाओं का स्वरूप कथा साहित्य में कामकाजी महिलाओं का स्वरूप सामाजिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विविधतापूर्ण रूपों में चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के बावजूद उनका संघर्ष और आत्मसंतोष एक चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। कथा साहित्य इस संघर्ष को बारीकी से दर्शाता है और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को उजागर करता है। कहानियों में कामकाजी महिलाओं को आमतौर पर पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करते हुए दिखाया गया है। वे घर की जिम्मेदारियों और कामकाजी दायित्वों के बीच जूझती हैं, जिससे उनके जीवन में तनाव और मानसिक संघर्ष बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर विद्रोह में नीना के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि कैसे समाज की अपेक्षाएं और परिवार की अनदेखी उसे मानसिक दबाव में डालती हैं। इसी प्रकार माँ ये नौकरी छोड़ दो में पार्वती की कहानी उसकी आर्थिक विवशता और पारिवारिक संघर्ष को सामने लाती है, जहां वह बेटे के भविष्य के लिए नौकरी करने पर मजबूर है। इंतजार और ऑक्टोपस
जैसी कहानियां कामकाजी महिलाओं के भीतर छिपे मानसिक संघर्ष और सामाजिक शोषण की स्थिति को उजागर करती हैं। इन कहानियों में महिलाएं अपनी सामाजिक और पेशेवर भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कठिनाई को दर्शाती हैं, जो उनके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को प्रभावित करती है। इन कहानियों के माध्यम से कथा साहित्य ने ये स्पष्ट किया है कि आधुनिक युग में भी कामकाजी महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। उनकी समस्याओं की जटिलता और मानसिक स्थिति को समझने के लिए साहित्य एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये न केवल उनकी कठिनाइयों को उजागर करता है, बल्कि समाज को एक नई दृष्टि और समाधान की दिशा भी दिखाता है। प्रश्न 1। कामकाजी महिला के स्वरूप को समझाते हुए उसके सामाजिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। उत्तर। कामकाजी महिला का स्वरूप आज की आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। ये न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को दर्शाता है, बल्कि समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में भी बदलाव लाता है। हालांकि उन्हें अभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। प्रश्न 2। डॉ. एम. विमला ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? उत्तर। डॉ. एम. विमला ने कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को एक गहन अध्ययन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि महिलाएं अपने काम के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में संघर्ष करती हैं। इस संघर्ष के चलते वे मानसिक तनाव, सामाजिक भेदभाव और व्यक्तिगत कुंठाओं का सामना करती हैं। उनका यह विवेचन समाज में नारी की स्थिति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। प्रश्न 3। कामकाजी महिलाओं के अनुभवों को किस प्रकार की कहानियों में चित्रित किया गया है? उत्तर। कामकाजी महिलाओं के अनुभवों को विभिन्न कहानियों में चित्रित किया गया है, जैसे कि विद्रोह, माँ यह नौकरी छोड़ दो और जिंदगी 7 घंटे बाद की। इन कहानियों में महिलाओं की कुंठा, संघर्ष और समाज में उनकी स्थिति को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये कहानियां न केवल महिलाओं की आंतरिक संघर्ष को दर्शाती हैं, बल्कि सामाजिक धारणाओं को भी चुनौती देती हैं। प्रश्न 4। कामकाजी महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर नौकरी और पारिवारिक दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर। कामकाजी महिलाओं पर नौकरी और पारिवारिक दबाव का गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये तनाव, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। जब वे घर और ऑफिस के बीच संतुलन नहीं बना पाती, तो उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, जिससे आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पहचान में कमी आ सकती है। प्रश्न 5। कामकाजी महिला की स्वतंत्रता और पारंपरिक मूल्यों के बीच संघर्ष को किस प्रकार समझा जा सकता है? उत्तर। कामकाजी महिला की स्वतंत्रता और पारंपरिक मूल्यों के बीच संघर्ष एक जटिल स्थिति है। पारंपरिक समाज में नारी की भूमिका सीमित थी, लेकिन आज की महिलाएं कार्यक्षेत्र में कदम रखकर अपनी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक दबाव और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 6। शिक्षा ने कामकाजी महिलाओं की भूमिका में कैसे बदलाव लाया है? उत्तर। शिक्षा ने कामकाजी महिलाओं की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। आज की महिलाएं न केवल शिक्षित हैं, बल्कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी हो रही हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में मदद करता है। इससे न केवल उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। प्रश्न 7। कामकाजी महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर डॉ. विमला का क्या दृष्टिकोण है? उत्तर। डॉ. विमला का दृष्टिकोण ये है कि कामकाजी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे कामकाजी जीवन में संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करती हैं, और इस संघर्ष के कारण उनका आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव संतोषजनक नहीं होता है। प्रश्नार्थ। दुनिया समानांतर में राजेंद्र यादव ने नारी के मानसिक गठन पर क्या विचार प्रस्तुत किया है? उत्तर। दुनिया समानांतर में राजेंद्र यादव ने नारी के मानसिक गठन पर यह विचार प्रस्तुत किया है कि नारी पुराने संस्कारों और नई परिस्थितियों के बीच संघर्ष कर रही है। ये संघर्ष उसके मनोविज्ञान और मानसिकता में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है, जिसे आज की कहानियों में अधिक वास्तविकता के साथ चित्रित किया जा रहा है। प्रश्न 9। कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों का विश्लेषण करें। उत्तर। समाज में कामकाजी महिलाओं के प्रति कई पूर्वाग्रह मौजूद हैं, जैसे कि उन्हें अच्छी पत्नी या
माँ की भूमिका में सीमित रखना। कई बार उनकी सफलता को कमतर आंका जाता है और उनके काम के प्रति परिवार में उचित सम्मान नहीं मिलता। यह पूर्वाग्रह महिलाओं की आत्मा को प्रभावित करता है और उन्हें अपने काम को लेकर आत्मसंदेह में डालता है। प्रश्न 10। कामकाजी महिला की भूमिका में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करें। उत्तर। कामकाजी महिला की भूमिका में परिवर्तन के कई आयाम हैं। पहले वे केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, लेकिन अब वे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। यह बदलाव न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समग्र समाज में भी नारी की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक हो रहा है। सेकंड मेन संदर्भ व्याख्या करें। विवाह अब एक धार्मिक या सामाजिक कर्म न होकर स्त्री पुरुष की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सर्व साधन है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ पुस्तक गद्य रंजन के पाठ कथा साहित्य में कामकाजी महिलाओं का स्वरूप से लिया गया, जिसकी लेखिका प्रो. एम. विमला जी है। प्रसंग। लेखिका पाठकों से कह रही है, विवाह का परंपरागत दृष्टिकोण बदल चुका है। पहले विवाह को एक धार्मिक या सामाजिक कर्म के रूप में देखा जाता, जिसमें समाज के नियम, परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख भूमिका निभाते थे। विवाह का उद्देश्य मुख्यतः परिवारों के संबंध स्थापित करना, सामाजिक मान्यताओं को मानना और सांस्कृतिक परंपराओं को निभाना होता था। हाल आधुनिक समय में विवाह की भूमिका और उद्देश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अब विवाह को केवल एक सामाजिक कर्तव्य या धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं देखा जाता। इसके बजाय यह स्त्री और पुरुष की व्यक्तिगत और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन गया है। आज के समय में विवाह का उद्देश्य व्यक्तिगत सुख, सुरक्षा और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करना है। विवाह अब एक ऐसा मंच है जहां वह साझेदार अपनी निजी आवश्यकताओं जैसे आर्थिक सुरक्षा, भावनात्मक समर्थन और व्यक्तिगत विकास को पूरा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि विवाह अब केवल परिवारों या समाज के लिए नहीं, बल्कि दाम्पत्य जीवन की गुण और व्यक्तिगत संतोष के लिए भी महत्वपूर्ण है। नया दृष्टिकोण विवाह को एक समर्पण और साझेदारी के बजाय एक साथ जीवन की यात्रा बनाने की ओर अग्रसर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।